जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। और मेरे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पापा, मेरे पिता, मेरे बच्चों के नाना जी, मेरे हस्बैंड अंकल के पिता। आज आपके चरणों में अपना शुक्राना सत्संग बहुत ही भाव विभोर कर रही हूँ पापा। ये आज का ही इंसिडेंट है जब शाम को हम अपने किराएदार के ऑटो में मैंने जब घर से बाहर कदम रखा तो गुरुजी से कहा कि चलिए गुरुजी साथ साथ चलिए, और फिर घर को लॉक किया और फिर हम ऑटो में बैठ गए। तो संगत जी, आज पहली बार मुझे खुद यकीन नहीं हो पा रहा है कि जब मैं रास्ते में चल रही थी तो गुरुजी से कहा कि पापा प्लीज़ अपनी प्रेजेंस दिखाइए, और मैं ये कहकर तो सोचकर मन में भूल गई। और फिर मुझे रास्ते में इतनी इलायची की खुशबू आती रही। और जब मैंने अपनी पड़ोसी आंटी से पूछा कि क्या आपको भी खुशबू आ रही है, तो उनको भी वही खुशबू आ रही थी, बहुत तेज़ खुशबू। मैंने अपने बच्चों से भी कहा कि अपने क्लॉथ्स को सूंघो, क्या तुमने कोई परफ्यूम लगाया है, लेकिन किसी ने कोई परफ्यूम नहीं लगाया था। और रास्ते भर मुझे इलायची की खुशबू अभी भी मुझे, जब मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ तो माता रानी मेरी बंद आँखों के सामने, माता कालरात्रि माँ मेरे सामने ऐसे फ्लैश हो रही हैं। जय माता दी। माँ, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। माँ शुभंकरी, आप मेरी माँ हैं। आपके चरणों में आपकी बेटी सदा सदा है। मैं आपसे बहुत ही प्रेम करती हूँ माँ, बहुत ही प्रेम करती हूँ। मेरे अंदर के विकारों को सदा के लिए नष्ट कर देना माँ। मैं कभी किसी के बारे में बुरा ना सोचूं, किसी की बुराइयां ना देखूं, अपनी बुराइयों को नष्ट कर पाऊं। मेरे शब्द कभी किसी की बुराइयां ना करें माँ। ऐसे आज ब्लेसिंग देना, गुरुपा के साथ सभी संगत को ब्लेस करना माँ, मुझे भी ब्लेस करना माँ। मेरे पति बच्चों के संकट काटना माँ। जय माता दी, जय माता दी। तो मैं संगत जी कह रही थी कि आज रास्ते भर मुझे इलायची की खुशबू आती रही, और इसकी चर्चा हम करते रहे रास्ते भर की, इलायची की खुशबू कहाँ से आ रही है। फिर लौटते में मुझे गुरुजी ने हवन की खुशबू सुंघाई, तो मैंने सोचा कि आज तो माँ गौरी का दिन है, लास्ट दिन है माता का, तो सब जगह हवन वगैरह चल रहे हैं, तो हो सकता है मुझे इसकी खुशबू आ रही है। और हम माता का दरबार देखने ही गए थे, जो दिव्य दरबार हमारे नगर में लगता है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। माता के सभी विग्रह और एक महादरबार होता है जिसमें माँ आदिशक्ति महिषासुरमर्दिनी का दरबार होता है। तो उस दरबार के दर्शन करके जब हम लौटे तो पहले तो मंदिर में ही बहुत भाव विभोर हुए, बहुत ही अच्छा लग रहा था, आने का मन भी नहीं था। लेकिन होता है ना कि समय सीमा है, हमें अपने घर के काम भी देखने हैं, घर भी समय से पहुंचना है। तो माता को, आदिशक्ति को प्रणाम करके हम आ गए और फिर से ऑटो में बैठ गए। और फिर थोड़ी देर बाद मुझे हवन की खुशबू आने लगी, तो मैंने पूछा कि हवन की, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि हाँ, क्योंकि वो भी शिव भक्त हैं। और मेरा नियम तो नहीं बन पाया आज तक, लेकिन वो नियम से सुबह से मंदिर में जाकर शिव जी को जल अर्पित करती हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कि मुझे ऐसे अच्छे किराएदार देने के लिए, कि जो इतने नियमित से आपका शुक्राना करने डेली जाती हैं। और फिर जब हम एक और दरबार में गए गुरुजी माता का, तो जैसे ही हमने प्रवेश किया वहाँ लाइटें जल उठी। तो इससे बड़ा और क्या प्रमाण है कि गुरु हमारे अंग संग है। मैंने गुरुजी से कहा था कि अंग संग है तो अपना प्लीज़ मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दीजिए पापा। मुझे अच्छा लगता है कि जब आप अपनी प्रेजेंस मुझे फील कराते हैं। तो आज रास्ते भर गुरुपा ने ऐसे प्रेजेंस फील कराई कि अब तो मेरे पास शक्ति नहीं है। मैं सॉरी बोलती हूँ पापा आपसे। आई डोंट टेक टेस्ट फॉर यू, आई एम वेरी वेरी गिल्टी। मैं कभी आपका टेस्ट लेना नहीं चाहती, आई एम सॉरी, लेकिन बस ये लालच रहता है कि बस आपकी प्रेजेंस मुझे फील हो, तो बस वही लालच था पापा, इसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। और उसके बाद जब मैं, मेरा भ्रम, मुझे लगा कि ये हवन की खुशबू जो आ रही है वो मतलब चारों तरफ आज हवन हो रहे हैं तो उसकी होगी। लेकिन आज फिर घर पर आकर मेरे हस्बैंड अंकल को भी मैया के दरबार में दर्शन करने जाना था। तो मैंने, जैसे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि हस्बैंड अंकल पे संकट है तो उनके ऊपर 7 बारी नींबू घुमाकर और गैस पे जलाकर बाहर फेंक दें, तो मैंने वही किया।
और जब मैं ये कर रही थी तो फिर से वही हवन की खुशबू, जबकि अब की इस बार अभी यहाँ हमारे यहाँ पूजा नहीं हो रही है, कोई दीपक भी प्रज्वलित नहीं हो रहा है। और आज ड्रीम दर्शन में भी माता ने मुझे दर्शन दिए। मैं अपनी ब्लेसिंग शेयर कर रही हूँ, जबकि सब कहते हैं कि अपनी ब्लेसिंग शेयर मत करिए, लेकिन माता ने अपने स्वरूप में, अपने अष्टभुजी स्वरूप में मुझे दर्शन दिए। और हनुमान जी भी साथ में थे, और लगभग 1 से 1.5 सेकंड के लिए माता रानी का स्वरूप मेरे आंखों के सामने फ्लैश हुआ। तो हे आदिशक्ति माँ, अपनी इस नादान पागल बच्ची को दर्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता। इस बार इस नवरात्रि में आपकी कोई पूजा पाठ नहीं कर पाई, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्षमा चाहती हूँ माँ। उसके बाद भी आप मेरे घर में अपनी प्रेजेंस शो कर रही हैं, तो बस बहुत ही मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। और बस चाहती हूँ कि अब हमारे जीवन में सिर्फ आपकी कृपाएँ आएँ, और मुझे कोई भी फालतू की चीज़ें अपने जीवन में चाहिए नहीं, सिर्फ गुरुपा की भक्ति हो, बच्चे आगे बढ़ते जाएं, बस इस माँ की यही अरदास है। और मेरे मन में जो लोगों के लिए शिकायतें, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। हे सुभंकरी माता, आज अपनी बेटी के पर ऐसी ही कृपा करना है कि उसका मन हमेशा गंगा की तरह शांत हो जाए, किसी के प्रति उसके मन में कोई शिकायत ना हो, बुराई ना हो, सिर्फ आपके लिए भक्ति हो, गुरुपा के लिए भक्ति हो। ऐसा ही मेरे मन के विकारों को नष्ट करना माँ। और माँ आदिशक्ति और गुरुपा के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आज का शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे पापा।